आज जो अपनी क्लास है वो होने वाली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स हम बात करने वाले हैं। आज जो क्लास होगी वो होगी 16 और 17 सितंबर के जो करंट घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम जानकारी आज लेने वाले हैं। ये क्लास आपकी जो होगी वो हम लोगों ने एक टारगेट फिक्स किया है कि हम लोग जब तक रेलवे का एग्जाम नहीं होता तब तक हम लोग करंट अफेयर्स लगातार पढ़ते रहेंगे। स्वागत है सभी लोगों का भारत क्लम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास और देखते हैं पहली आपकी हेडलाइंस क्या है। तो पहली आपकी हेडलाइंस है, पहली है कि वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल हुआ। वंदे मेट्रो भाई मेट्रो ट्रेन, आप सब जानते हो कि बड़े बड़े शहरों में छोटी दूरी के लिए हम एक ट्रेन का यूज करते हैं, एक ट्रेन का उपयोग करते हैं, या भाई एक ट्रेन से आप यात्रा कर सकते हैं छोटी दूरी के लिए, वो आपकी मेट्रो ट्रेन होती है। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे हमारी एक ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन, आप सबने नाम सुना होगा वंदे भारत ट्रेन, जो कि अभी हाल ही में जगह जगह आपकी चल रही है, वो आपकी ट्रेन है। उसी का छोटा छोटा स्वरूप मतलब वंदे मेट्रो। वंदे मेट्रो, अब भाई कारण क्या है वंदे मेट्रो, ये क्वेश्चन क्यों बना? तो क्वेश्चन बनने का कारण ये है कि वंदे मेट्रो का वंदे भारत ट्रेन है, उसका छोटा रूप क्या है वंदे मेट्रो है, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया भाई। सेम नाम थे ना, इसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया और उन्होंने नाम रखा है नमो भारत रैपिड रेल। क्या नाम रखा है? नमो भारत रैपिड रेल। अब आप सब जानते हो जो कि आपकी मेट्रो ट्रेन होती है वो हमेशा छोटी दूरी के लिए होती है, लेकिन भाई ये ट्रेन जो है जो आपका तय करेगी भुज से अहमदाबाद तक, इसकी दूरी क्या तय करेगी? भुज से अहमदाबाद तक। टोटल दूरी आपकी होने वाली है 359 किलोमीटर। 359 किलोमीटर भाई दूरी तय करेगी। ये मेट्रो ट्रेन है और ये अलग अलग 9 स्टेशन पर भाई ब्रेक लेगी, रुकेगी। अलग अलग 9 स्टेशन भाई ये रुकेगी और समथिंग ये सफर जो है उसका 359 किलोमीटर का, इसको खत्म करने में टाइम लेगी आपका 5 घंटे 45 मिनट लगभग टाइम ये लेने वाली है। तो वंदे मेट्रो जो आपकी ट्रेन है जिसका नाम चेंज हो चुका है, जिसका नाम है नमो भारत रैपिड रेल। क्या नाम है? नमो भारत रैपिड रेल। क्या नाम है? नमो भारत रैपिड रेल। और भाई ये स्वरूप किसका है? तो वंदे मेट्रो क्या है? वंदे भारत ट्रेन का एक छोटा सा स्वरूप है। ये ट्रेन भाई कहां चलेगी? तो अहमदाबाद से भुज तक ये ट्रेन चलेगी। इसकी दूरी होने वाली है 359 किलोमीटर, तय करने में टाइम लेगी 5 घंटे 45 मिनट का, और बीच में भाई समथिंग 9 स्थानों पर ये रुकेगी। आगे बात करते हैं, देखिए अगली हेडलाइंस क्या है। अगली आपकी हेडलाइंस है डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी, पहली बात इसका फुल फॉर्म देखें डीपीआईआईटी का। तो डी का मतलब डिपार्टमेंट, डी का मतलब डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, पी का मतलब प्रमोशन, आई का मतलब इंडस्ट्रीज, अगेन आई का मतलब इंटरनल, और टी का मतलब ट्रेड। टी का मतलब ट्रेड। भाई इन सबके ये मतलब है, इन सबके भाई ये मतलब है। क्या मतलब है? डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, प्रमोशन, इंडस्ट्रीज, इंटरनल और ट्रेड। पूरा फुल फॉर्म आपका होगा, पूरा फुल फॉर्म आपका होगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ये आपका पूरा फुल फॉर्म इसका होने वाला है। भाई ये आपका क्या है? तो आपका देखिए डीपीआईटी ने स्टार्टअप के लिए भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो डीपीआईटी ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? भास्कर। अभी तक डीपीआईटी ने 1,46,000 प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिए, और ये प्लेटफॉर्म भाई किस काम में आते हैं? तो भाई ये जनता को जागृत करते हैं और सरकार की नीतियों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। और अभी तक कितने प्लेटफॉर्म हो चुके हैं लॉन्च भाई? तो प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुके हैं आपके 1,46,000। देखिए अगली हेडलाइंस क्या है, देखिए जरा। तो अगली हेडलाइंस है आपकी सलीमा इम्तियाज आईसीसी एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी है। पाकिस्तान की पहली महिला एम्पायर सलीमा इम्तियाज, इनको आईसीसी के पैनल में शामिल किया गया है। आगामी सीरीज होने वाली है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की, उस सीरीज में ये एम्पायरिंग करने वाली है ना। अगर बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग।
आईसीसी का मुख्यालय कहां है? तो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। कहां पे है? दुबई में। अगर बात करूं मैं आईसीसी की और, तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1909 में। इसकी स्थापना कब हुई? सन 1909 में। अगर बात किया जाए कि अभी इसके प्रमुख कौन है भाई, इसके प्रमुख अभी जो बने हैं वो बने हैं जय शाह। कौन बने हैं? जय शाह। अभी इसके प्रमुख कौन बने? जय शाह, जो हमारे बीसीसीआई के प्रमुख भी हैं, वो अभी क्या बने? आईसीसी के प्रमुख बने हैं। और आपको एक और बताता हूं, 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी वो भी पाकिस्तान में आयोजित होने वाली है ना। तो भाई ये जानकारी पूरी आपके बारे में, पाकिस्तान के बारे में। आपको बस ध्यान इतना सा रखना है कि सलीमा इम्तियाज एक महिला एम्पायर हैं जिनको आईसीसी के पैनल में शामिल किया गया है, और वो कहां की है? पाकिस्तान की पहली महिला एम्पायर है। पहली सीरीज वो खेलेंगी, मतलब सीरीज जहां एम्पायरिंग करेंगी, वो सीरीज आपकी होने वाली है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगली हेडलाइंस क्या है आपकी? अगली हेडलाइंस है, पीएम मोदी ने 6 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दी। देखो पहली बात क्या है कि भाई वंदे भारत ट्रेन बहुत पहले से चल रही है। देखो जरा, पहली वंदे भारत ट्रेन आपकी चली थी 2019 में। कब चली आपकी? 2019 में पहली ट्रेन। जो 6 ट्रेन उन्होंने हरी झंडी दिखाई है, इससे पहले अभी तक 54 वंदे भारत ट्रेन चल चुकी हैं। कितनी भाई? 54 वंदे भारत ट्रेन चल चुकी हैं, और ये 6 और चल गए, तो अब भाई कितनी हो चुकी है? 60 हो चुकी हैं। वैसे देखा जाए तो ये ट्रेनें आपकी टाटा नगर से भाई हमारे मोदी साहब जो इसको हरी झंडी दिखाने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो दिखाने नहीं गए और उन्होंने इसको वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। अभी तक वंदे भारत ट्रेन भाई कितनी हो चुकी है? तो 60 वंदे भारत ट्रेन हो चुकी हैं। मोदी साहब कहां जाए उद्घाटन करने के लिए? भाई वो जाते कहां पे? टाटा नगर में, जो कि आपका कहां पे? मुंबई में है। वहां जाते और इसका क्या करते भाई? उद्घाटन करते। आगे बढ़ते क्या, अगला हेडलाइंस क्या है? अगली हेडलाइंस है, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दिलना के जल समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएंगी। भाई दो हमारी कमांडर हैं, दो हमारी लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, एक तो रूपा ए है और दिलना के। जल्दी भाई कहां का चक्कर लगाएंगी? तो जल्दी चक्कर लगाएंगी कहां का चक्कर लगाएंगी? चक्कर लगाएंगी वो पूरी दुनिया का समुद्री मार्ग का चक्कर लगाएंगी। किस जहाज से जाएंगे? तो जहाज का नाम है INVS तारिणी। INVS तारिणी जहाज से भाई ये चक्कर लगाएंगी पूरी दुनिया का। ठीक है। अगर बात करूं भाई रूपा की और दिलना की, अगर बात करूं रूपा और दिलना की, अगर बात करूं भाई रूपा और दिलना की, तो रूपा की अगर बात की जाए तो रूपा जो है वो कहां की है? पुडुचेरी की। रूपा कहां की है? पुडुचेरी की। और दिलना जो है वो कहां की है? केरल की। कहां की है? केरल की। और केरल में कहां की है? तो केरल में आती है, कहां की है? केरल में कोझिकोड की। कहां की है? केरल में कोझिकोड की। तो अगर देखा जाए भाई तो दो हमारे लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, रूपा और दिलना, ये भाई समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएंगी। और किस जहाज से लगाएंगी? उसका नाम है INVS तारिणी। रूपा कहां की है? पांडुचेरी की। और दिलना कहां की है? केरल के कोझिकोड की दिलना रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली हेडलाइंस क्या है। अगली आपकी हेडलाइंस है, जीएसटी काउंसिल ने लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स रेट के रिव्यू के लिए मंत्री समूह का गठन किया है। मंत्री समूह का गठन किया, सुनो ध्यान से। कारण क्या है कि लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस को अभी जीएसटी में शामिल नहीं किया इस बार की जीएसटी की बैठक में। पहले इसको शामिल किया गया था, जिस पर लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस पर पहले 18% का जीएसटी था। लेकिन अभी क्या किया, सरकार ने 13 मंत्रियों की एक कमेटी का गठन किया है। 13 मंत्री कमेटी का गठन किया है। और ये मंत्री 30 अक्टूबर को, कब भाई? 30 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद भाई निर्णय होगा कितना जीएसटी लगने वाला है और कितना नहीं लगने वाला। इसके जो प्रमुख हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री, इसके जो प्रमुख हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री, जो बिहार के सम्राट चौधरी है भाई। कौन है भाई? सम्राट चौधरी। इसके प्रमुख कौन है? बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। कौन है भाई? सम्राट चौधरी। तो ध्यान क्या रखना है भाई कि जीएसटी के अंतर्गत अभी लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस को शामिल नहीं किया गया इस बैठक के अंतर्गत। इससे पहले जीएसटी कितना था? उस पे
18% था। लेकिन अभी क्या किया उन्होंने, 13 मंत्रियों की एक कमेटी गठन किया है। वह कमेटी 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसके प्रमुख कौन है, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। ठीक है भाई, क्लियर है सबको मेरी बात। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अगली हेडलाइन हम देखते हैं, अगली हेडलाइंस क्या है आपकी, पढ़ो भाई क्या है। अभी पीएम मोदी साहब उड़ीसा गए थे। उड़ीसा गए तो वहां जाके उन्होंने उड़ीसा सरकार की एक सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। पहली बात तो सुभद्रा योजना क्या है, पहली बात तो सुभद्रा योजना क्या है। देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान कृष्ण थे और उनके भाई बलराम थे। भगवान कृष्ण थे, उनके भाई क्या थे, बलराम थे, और उनकी एक बहन थी जिनका नाम था सुभद्रा। उन सुभद्रा के नाम पर इस योजना का नाम पड़ा है सुभद्रा योजना। अगर बात करें सुभद्रा योजना की, तो यह योजना पूर्णतः महिला केंद्रित योजना है। पूर्णतः भाई कौन सी है, महिला केंद्रित योजना है, पूर्णतः महिला केंद्रित। अब इसमें क्या होगा, तो उसमें यह होने वाला है कि 21 से 60 साल तक, 21 से 60 साल तक जो महिलाएं होंगी उनको 2024-25 से लेकर 2028-29 तक 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सहायता के तौर पर भाई कितने दिए जाएंगे, 50,000 रुपए दिए जाएंगे हर साल। प्रत्येक वर्ष उन्हें भाई 10,000 रुपए दिए जाएंगे, 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वो भाई कितनी किस्तों में, 2 किस्तों में। कितनी किस्तों में दिए जाएंगे, 2 किस्तों में दिए जाएंगे। और भाई ये योजना क्या है, तो ये उड़ीसा सरकार की एक महिला केंद्रित योजना है। इसमें किन महिलाओं को लेंगे, जो 21 से कहां तक है, 60 साल तक, और भाई 2025 से 2029 तक उनको कितना दिया जाएगा, 50,000 रुपए दिया जाएगा हर वर्ष। प्रत्येक वर्ष कितना होगा, 10,000 रुपए, और भाई कितनी किस्तों में, 2 किस्तों में। मतलब भाई 2 किस्तें क्या होंगी, 5-5 हजार की किस्तें होंगी। सरकार का भाई टारगेट है समथिंग यहां हम कितनी महिलाओं को ऐड कर सकें, समथिंग 1 करोड़ महिला यहां पे आपकी इस योजना में शामिल हो सके। अगर बात करूं उड़ीसा, तो उड़ीसा जो है उसके मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके मोहन चरण मांझी। कौन है भैया, मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के राज्यपाल की बात करूं भाई, राज्यपाल की, तो उड़ीसा के राज्यपाल हैं रघुवर दास। कौन है भाई, रघुवर दास। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, रघुवर दास। अगर बात करूं उड़ीसा के स्थापना की, तो उड़ीसा की स्थापना जो हुई थी, उड़ीसा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1936। मतलब इस साल 2024 में इसको 89 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 89 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन अगर बात करूं मैं कि उड़ीसा की स्थापना किस वंश के राजा ने की थी, तो उड़ीसा की स्थापना की थी भागीरथ वंश के राजा और ने। किसने की थी, भागीरथ वंश के राजा और ने उड़ीसा की स्थापना की थी भाई। ठीक है, अगर बात करूं भाई उड़ीसा की, तो उसके मुख्यमंत्री कौन है, मोहन चरण मांझी। राज्यपाल कौन है, रघुवर दास। स्थापना कब है, 1 अप्रैल 1936। और भाई बात करें इसकी कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो भागीरथ वंश के राजा और ने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अगली आपकी हेडलाइन है, शिक्षा मंत्री आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी। भाई पहली बात तो भाई इससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो इससे पहले मुख्यमंत्री आपकी रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल शराब के एक केस में जेल चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके कुछ अधिकारों का पे पाबंदी लगा दी, जिससे उनने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पे कैबिनेट ने मिलकर आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। कैबिनेट ने मिलकर आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। भाई इससे पहले ये आतिशी इससे पहले शिक्षा संभालती थी, टूरिज्म संभालती थी, महिला बाल विकास संभालती थी, पीडब्ल्यूडी संभालती थी, ये सब विभाग ये संभालती थी। लेकिन अगर बात करें भाई दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री की, तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थी सुषमा स्वराज। अगर बात करें सबसे दूसरी महिला मुख्यमंत्री, तो वो थी शीला दीक्षित।
और शीला दीक्षित वही मुख्यमंत्री थी जिन्होंने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद पर शासन किया है दिल्ली में, शीला दीक्षित। और तीसरी अभी कौन है? आतिशी। तीसरी कौन है आपकी? आतिशी भाई। ठीक है, आगे बात करते देखते हैं अगला क्या है। अगला आपका है कि ऐश्वर्या राय ने SIMA 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, यहां एक लाइन में से क्रिटिक्स, भाई क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग भाई इनको क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला है ना? क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। किस फिल्म के लिए मिला है? तो मिला है पोन्नियिन सेल्वम। पोन्नियिन सेल्वम है ना, अभी एक मूवी आई थी भाई पोन्नियिन सेल्वम, वो सेल्वन क्या थी? सेल्वन थी, पोन्नियिन सेल्वन एक मूवी थी जिसमें, और उसमें अभिनेता थे आपके विक्रम। तो विक्रम को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करूं भाई, ये क्रिटिक्स वाली थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? नयनतारा। इनको मिला है अन्नपूर्णा के लिए। किसके लिए मिला है? अन्नपूर्णा के लिए मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करूं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म भाई कौन है? जेलर, रजनीकांत साहब की, है ना, इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। ठीक है भाई, एक बार फिर सुन ले, क्रिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको मिला है? तो मिला है ऐश्वर्या राय बच्चन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है विक्रम को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला है नयनतारा को अन्नपूर्णा मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है जेलर को। किसको मिला है? जेलर को। भाई ये साउथ का अवार्ड होता है। कहां का है? साउथ का। कहां का अवार्ड है भाई? ये साउथ का। आगे देखते हैं अगली हेडलाइंस क्या है। अगली है तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर जिला खुला है। भाई पहली बात तो तेलंगाना में खुला है। कहां खुला है? तेलंगाना। लेकिन भाई साहब तेलंगाना किस जिले में खुला है? तो जिला कौन सा है? तो जिला आपका मुलुगु। कौन सा जिला है भैया? आपका मुलुगु जिला है। जिला कौन सा है? मुलुगु है। कहां, किस जिले में खुला है? मुलुगु में। कारण क्या है? तेलंगाना में इस जिले में काफी ज्यादा वन क्षेत्र है, तो वहां बिल्डिंग बनाना भाई सरकार के अकॉर्डिंग या फिर वहां बिल्डिंगों को स्वीकृति नहीं मिलती, तो भाई इसके लिए वहां छोटे छोटे बस्ती टाइप के या छोटे छोटे घरों में भाई स्कूल बनाए जाते हैं। लेकिन इनने एक नई स्कीम लगा दी जिसका नाम रखा उनने कंटेनर स्कूल, मतलब एक छोटे से कंटेनर के अंदर भाई वो स्कूल चलाएंगे। और इस स्कूल को चलाने का खर्चा है मात्र 3 लाख रुपए। खर्चा कितना है? मात्र 3 लाख रुपए। खर्चा कितना है? मात्र 3 लाख रुपए। अगर इसकी स्थापना की बात करूं भाई, इसकी स्थापना भाई, तो इसकी स्थापना हुई, तेलंगाना की स्थापना 2014 में। तेलंगाना की स्थापना कब हुई भाई? 2014 में। अगर बात करूं तेलंगाना की राजधानी, तो इसकी राजधानी क्या भैया? हैदराबाद है। इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। अगर बात करूं मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत। मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। इसके मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। ये इसके मुख्यमंत्री। अगर बात करूं मैं इसके राज्यपाल की, तो इसके राज्यपाल है जिशुदेव वर्मा। राज्यपाल कौन है? जिशुदेव वर्मा। भाई ये इसके राज्यपाल है। राज्यपाल कौन है इसके? जिशुदेव वर्मा। तो भाई तेलंगाना की स्थापना 2014 में हुई थी। कंटेनर स्कूल खुला है, वो जिला कौन सा भाई? तो मुलुगु आपका जिला है। 3 लाख रुपए भाई लागत आई है स्कूल खोलने में। अगर देखा जाए स्थापना 2014 में अपने तेलंगाना राज्य की। इसके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राज्यपाल है जिशुदेव वर्मा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भाई ये अगला क्वेश्चन आप क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अगर देखा जाए भाई हॉकी भारतीय टीम ने 5वीं बार एशियन ट्रॉफी का खिताब जीता है। भाई कौन सी बार जीता है? 5वीं बार इसका खिताब जीता है। अगर बात की जाए भाई तो ये हुआ कहां था? तो भाई ये आपका जो एशियन ट्रॉफी है ये कहां हुआ था? चीन में हुआ था। कहां हुआ था? चीन में। और चीन में कहां हुआ था? तो हुलुन बुइर नामक स्थान भाई इसका हुआ था फाइनल, है ना। भारत और चीन के बीच फाइनल हुआ था। भारत और चीन के बीच फाइनल हुआ था जिसमें भारत ने चीन को 1-0 से हराया है। भाई कितने से हराया? 1-0 से उसको हरा दिया। और 5वीं बार, कौन सी बार? 5वीं बार इस पे कब्जा कर लिया। 5वीं बार इस पे कब्जा कर लिया। इससे पहले भारत ने कब जीता है? तो 2011 में पाकिस्तान को हराया था, फिर 2013 में जीता, फिर 2018 में, फिर 2023 में और फिर 2024 में। भाई ये हो गया 5 बार। तो भारत ने इन सन में जीता था। अच्छा बात करें भारत कप्तान की। भारत कप्तान कौन थे? तो कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। कौन थे? हरमनप्रीत सिंह।
ये इसके कप्तान थे भाई। तो भाई ये क्लास थी आपकी 16 और 17 सितंबर के करंट अफेयर्स की। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जब मैं आपको और करंट अफेयर्स के अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आऊंगा जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।